Pranayam and Yogasan to cure ovarian cyst, adenomyosis, endometriosis, to cure all uterus disease. कपालभाति लोटस पोज में बैठते हुए लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए फोर्सफुली ब्रीद आउट करें। इनहेल इसमें हम नहीं लेते हैं, इनहेल ऑटोमेटिक हो रही है। नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है, माउथ को बंद करके नॉस्ट्रिल से कॉन्टिन्यूली ब्रीद आउट करें, यानी लगातार ब्रीद आउट करना है। बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। कपालभाति करने से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। बॉडी के हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, हार्मोन्स बैलेंस बनी हुई रहती है। 5 मिनट तक कपालभाति करें। नंबर 2, बथकोनासन योगा पोज। बथकोनासन योगा पोज डेली 5 मिनट तक करें। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बथकोनासन योगा पोज करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण पीरियड्स रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में बथकोनासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। यूट्रस डिसीज में बथकोनासन योगा पोज आप जरूर करें। ओवरियन सिस्ट को ठीक करने के लिए बथकोनासन योगा पोज सुबह शाम 5-5 मिनट तक अवश्य करें। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ दें, टॉक्सिन्स को अपनी यूट्रस से बाहर निकालें। इस योगा पोज में बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को ओपन रखना है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। बथकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने लंग्स में भरें। माउथ को बंद रखते हुए नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस को छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। ओवरियन सिस्ट को ठीक करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इनहेल के साथ धीरे धीरे वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक इसी स्टेप्स को दोहराएं। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को 2 से लेकर 3 बार तक आपको करना है। कुछ सेकेंड्स के बाद धीरे धीरे इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। ध्यान रहे 2 से 3 बार तक अवश्य दोहराएं। अब है एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। लोटस पोज में बैठते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अपने एब्डोमेन में भरें। सांस को एब्डोमेन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होती है। इनहेल फॉर 5 सेकंड्स, होल्ड फॉर 5 सेकंड्स, ब्रीद आउट फॉर 7 सेकंड्स। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करने से हमारे एब्डोमेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है, हमारी बॉडी में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, चिंता तनाव रिड्यूस होती है। किसी भी बीमारी को दूर करने में प्राणायाम की अलग भूमिका होती है। डेली 5 मिनट तक प्राणायाम आप अवश्य करें। चिंता तनाव भी यूट्रस डिसीज का एक कारण माना गया है। चिंता तनाव को पूरी तरह से दूर करने के लिए डेली टाइम निकालकर प्राणायाम आप अवश्य करें। सही स्टेप्स फॉलो करें। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल और इनहेल, होल्ड, एक्सहेल की ड्यूरेशन पर विशेष ध्यान दें। अब है नाड़ी शोधन प्राणायाम। लोटस पोज में बैठते हुए राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। अपनी क्षमता के अनुसार लंग्स में सांस को होल्ड रखें। राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होती है। नासिका के बाहर 2 सेकेंड्स के लिए सांस को होल्ड रखें। पुनः राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें।
सांस भरने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग फिंगर मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन इनहेलेशन से लंबी होती है, इस बात पर ध्यान दें। नासिका के बाहर 2 सेकेंड्स तक सांस को होल्ड रखें। पुनः लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में धीरे धीरे भरें। स्टेप्स को दोनों नोस्ट्रिल में दोहराती जाए। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। इनहेल फॉर 5 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, एक्सहेल फॉर 7 सेकेंड्स, होल्ड आउटर द नोस्ट्रिल 2 सेकेंड्स। इस स्टेप्स को दोनों नोस्ट्रिल में दोहराती जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, सभी नस नाड़ियों का शोधन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम डेली करने से एस्ट्रोजन लेवल कम होती है, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलने के कारण इन्फ्लामेशन भी दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी पूरी तरह से ठीक होती है। डेली 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अवश्य करें। कपालभाति करने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अनगिनत फायदे हैं। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओरियन सिस्ट को ठीक करने में प्राणायाम की अलग भूमिका होती है। डेली टाइम निकाल करके सभी प्राणायाम नियमित करें। लोटस पोज में बैठ करके ही प्राणायाम करें। लोटस पोज में बैठने के कारण हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। प्राणायाम करने से बॉडी के सभी एनर्जी चैनल प्यूरिफाइड होते हैं और ठीक तरह से काम करने लगते हैं। ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती है। हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण सभी हार्मोन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं। भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है भुजंगासन या कोबरा पोज। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। भुजंगासन डेली करने से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ठीक तरह से काम करते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक भुजंगासन पोज को अवश्य दोहराएं। सही स्टेप्स को फॉलो करें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही ऊपर उठाना है। इनहेल के साथ जितना अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन डेली करने से हमारे यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है। ओरियन सिस्ट को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित हुआ है। सांस छोड़ते हुए ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओरियन सिस्ट को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। भुजंगासन पोज में हमारे यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है, जिसके कारण यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल के साथ भुजंगासन पोज 2 से लेकर 3 बार तक अवश्य करें। सभी तरह के यूट्रस डिजीज ठीक होगी। पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को ज्वाइन कर स्ट्रेट कर बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस हेल्दी होती है, सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक पश्चिमोत्तासन पोज को अवश्य करें। अपनी एक लेग को फोल्ड कर फुट को दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखें। टो को पीछे से पकड़ें। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी हेड को
नी के ऊपर बेंड करें। हेड को नी के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी हेड को ऊपर उठाएं। दूसरे लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल की स्टेप्स ठीक पश्चिमोत्तासन योगा पोज की तरह है। वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। ओवरियन सिस्ट, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने में यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। 2 से लेकर 3 बार तक वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड अवश्य करें। ध्यान रहे, सभी योगा पोज 2 से लेकर 3 बार तक करना है। योगासन में हमें टाइम देना है, तभी योगासन हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर हम जल्दीबाजी में कोई भी पोज करेंगे तब वह पोज हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सही स्टेप्स को करें और योगासन में टाइम अवश्य दें। इन सभी योगा पोज से टॉक्सिन्स रिलीज होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है। इसलिए यह योगा पोज यूट्रस के सभी यूट्रस डिसीज को दूर करने में सहायक है। साथ में हार्मोन्स बैलेंस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखकर नीचे से फोल्ड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रखते हुए। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। सेतु बंधासन नियमित करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। ओरियन सिस्ट को दूर करने में यह पोज सहायक है। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। दोबारा सही स्टेप्स देखें। इनहेल के साथ अपनी बैक को फ्लोर से ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन करने से ओवरियन सिस्ट, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी यूट्रस प्रॉब्लम दूर होती है। ब्रीथ आउट के साथ बैक को फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे वापस लाएं। ध्यान रहे, 2 से लेकर 3 बार तक सेतु बंधासन अवश्य दोहराएं। अब है पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर ज्वाइन कर ऊपर उठाएं, चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, साथ में यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस मसल्स हेल्दी होते हैं। ब्रीथ आउट के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल के साथ लेग को नी से फोल्ड कर चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह वन लेग में पवन मुक्तासन पोज है। इस पोज से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस हेल्दी होते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद ब्रीथ आउट के साथ लेग को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, दूसरी लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। इस पोज को करने से यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, ओवरियन सिस्ट, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। 1 से लेकर 2 मिनट तक दोनों लेग में इस पोज को सही स्टेप्स के साथ दोहराएं। पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज डेली करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। ध्यान रहे, योगासन से पूरी तरह लाभ पाने के लिए आपको योगासन में टाइम देना है। नौकासन या बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ एक साथ अपनी बैक और लेग्स को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन पोज में हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, हमारे यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण ओवरियन सिस्ट, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी यूट्रस डिसीज ठीक होती है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाएं, इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर एक साथ ऊपर उठाएं, थाइस तक ऊपर उठाना है। एक्सेल के साथ वापस फ्लोर के ऊपर ले जाएं। इनहेल के साथ एक साथ ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। इनहेल के साथ एक साथ ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ
फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। इसी तरह इनहेल और एक्सेल के साथ लेग्स को ऊपर उठाएं, फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। 5 से लेकर 10 मिनट तक उत्तान पादासन सही स्टेप्स के साथ करें। उत्तान पादासन रेगुलरली करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। आगे है विपरीत करनी। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। लेग्स को धीरे धीरे अपनी हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी पोज। इस पोज में थोड़ी देर के लिए रुके, अपनी क्षमता के अनुसार रुके। कुछ सेकंड्स के बाद अपनी एक लेग को नी से फोल्ड करें, नी को हेड के ऊपर ले जाएं, फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज में रुके। इस पोज को करने से यूट्रस डिसीज पूरी तरह से दूर होती है, हमारे यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, पीरियड्स रेगुलेट होते हैं, साथ में बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है। दोनों लेग्स को एक साथ फोल्ड करते हुए हेड के पीछे ले जाएं और फ्लोर के ऊपर फुट को रखें। यह है हलासन पोज। हलासन पोज नियमित करने से यूट्रस डिसीज पूरी तरह से ठीक होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ओरियन सिस्ट को ठीक करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इस पोज को नियमित करने से एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। दोनों लेग को एक साथ ऊपर उठाते हुए नीज को फोल्ड कर हेड के ऊपर रखें। इस पोज में थोड़ी देर के लिए रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज को ठीक करने में यह पोज सहायक है। इस पोज की प्रैक्टिस आप अवश्य करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नेक्स्ट पादा अंगुष्ठान पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को एक साथ नी से फोल्ड कर ऊपर उठाएं, फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके टोज को नोज से टच करें और इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस पोज की प्रैक्टिस करने से यूट्रस डिसीज पूरी तरह से ठीक होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, अनावश्यक टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। हो सके तो फुट को हेड के पीछे भी ले जाने की कोशिश करें। जिन लोगों से यह पोज ना हो पाए वे अपनी अंगों पर जोर जबरदस्ती ना करें। इस पोज को करने से फर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे दोनों लेग्स को एक साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। अब लाइन बद्धकोणासन योगा पोज कहते हैं, जिसे सुप्त बद्धकोणासन योगा पोज भी कहा गया है। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर फुट को ज्वाइन कर फ्लोर के ऊपर रखें। इस तरह इस पोज की प्रैक्टिस करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है। इस पोज की प्रैक्टिस भी आप अवश्य करें। योगासन में आपको टाइम देना है। अब है लेग्स अप दी वॉल योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन कर वॉल के ऊपर रखें। इस तरह लेग्स को नीचे से फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रखना है। इस पोज की प्रैक्टिस करने से हमारे यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, यानी प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है और यूट्रस की इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पूरी तरह से ठीक होती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है। जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उनकी यह प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। 5 से लेकर 10 मिनट तक इस पोज में अवश्य रहें। मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच। कैट की पोज में आएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुल करें। इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुल करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट दें, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करने से सभी तरह के एब्डोमिनल डिसीज, यूट्रस डिसीज ठीक होती है, ओरियन सिस्ट ठीक होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, यूट्रस में
कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। इस तरह मार्जारिया आसन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और यूजफुल है। इस योगा पोज को 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य करें। मार्जारिया आसन योगा पोज बॉडी में से एस्ट्रोजन लेवल को भी रिड्यूस करता है। इस तरह बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। चिंता तनाव रिड्यूस होती है। चिंता तनाव भी यूट्रस डिसीज का एक मुख्य कारण माना गया है। सभी योगा पोज इनहेल और एक्सेल के साथ ही करें। अब है सुप्त वज्रासन या रेक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन पोज में बैठे दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर वापस लाएं। इस पोज में रुकें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, निगाहें फ्लोर के ऊपर दें। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। दोनों हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है बालासन या शतकासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठे इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। धीरे धीरे स्ट्रेट ले जाना है। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज की प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। स्ट्रेस एंजाइटी दूर होने के कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। इस योगा पोज की प्रैक्टिस करने से एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है और बहुत सारी बीमारियां भी रिड्यूस होती है। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। यूट्रस, लीवर, किडनी स्टिमुलेट्स होते हैं। यूट्रस में फर्टिलिटी इंक्रीज कर यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। दोबारा इसे रिपीट कर रही हूँ। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कम से कम 30 सेकेंड्स तक रुकने के बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है मत्स्यासन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए अपनी दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। इस तरह हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। बैक आपकी फ्लोर के ऊपर है। हिप्स, थाइज फ्लोर की सतह से सटी हुई है। दोनों हाथों से अपनी पैरों की टोच को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। निगाहें आपकी फ्लोर के ऊपर है, सामने स्ट्रेट। इस योगा पोज को डेली करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है, यूट्रस में फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, यानी यूट्रस डिसीज ठीक होती है। योगासन की पूरी तरह से लाभ पाने के लिए योगासन में आपको टाइम देना है। जल्दीबाजी में कोई भी योगा पोज ना करें। कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए हर पोज में रुकें। मत्स्यासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज ठीक होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इस योगा पोज की प्रैक्टिस एक बार ही करना है, लेकिन योगासन में आपको टाइम देना है। अब है धनुरासन या बाहु योगा पोज। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस योगा पोज में आपकी बॉडी धनुष के समान है, इसलिए इस योगा पोज को धनुरासन योगा पोज कहा गया है। इस योगा पोज की डेली प्रैक्टिस करने से हमारी यूट्रस डिसीज दूर होती है।
यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक धनुरासन योगा पोज अवश्य करें। योगासन में आपको टाइम देना है। आगे है जानुशिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड नहीं करना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है जानुशिरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड योगा पोज। इस योगा पोज की लाभ ठीक पश्चिमोत्तासन योगा पोज की ही तरह है। सेम बेनिफिट्स मिलेगी। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। इनहेल के साथ स्ट्रेट ले जाना है। एक्सेल के साथ थाइस के पास वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक जानुशिरासन योगा पोज आपको करना है। दोबारा देखें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज की तरह लाभ आपको मिलेगी। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी। फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होगी। बॉडी के हार्मोन बैलेंस बने हुए रहेंगे। टॉक्सिन्स बाहर निकलेगी। ओरियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक होगी। इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य करें। 2 से लेकर 3 बार तक इस योगा पोज को दोहराएं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। इस तरह धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जल्दीबाजी में नहीं करना है। धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ध्यान से देखें और इस तरह करें। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास वापस लाएं। अब है मंडूकासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठे इनहेल के साथ अपनी नाभि के ऊपर दोनों हथेलियों को रखें और प्रेस करें। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। मंडूकासन योगा पोज की प्रैक्टिस करने से हमारे यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस की मिसाल बहुत ही अच्छी हो जाती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड्स के बाद उठाना है। योगासन में आपको टाइम देना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दोबारा देखें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हथेलियों से नाभि को प्रेस करें। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने बेंड करें। वज्रासन पोज में बैठते हुए इस योगा पोज को करना है। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। इस योगा पोज में हमारे यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। मंडूकासन योगा पोज यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोबारा देखें। वज्रासन पोज में बैठे इनहेल के साथ अपनी दोनों हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। इस योगा पोज में यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। साथ में यूट्रस डिसीज ठीक होती है। ओवरियन सिस्ट, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सबसे लास्ट में है शवासन योगा पोज। शवासन योगा पोज। शवासन योगा पोज में पीठ के बल लेट जाएं। सभी अंगों को रिलैक्स करें। अपने टोच से शुरुआत करें। टोच की तरफ से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ें। धीरे धीरे हेड की तरफ बढ़ें। शवासन योगा पोज डेली करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। सभी अंगों की फंक्शन में सुधार होता है। सभी अंग ठीक तरह से काम करने लगते हैं और योगासन का पूरी तरह से लाभ हमें मिलता है। दोस्तों, यूट्रस डिसीज को पूरी तरह से दूर करने के लिए ये सभी योगा पोज आपको डेली करना है। सही स्टेप्स के साथ करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ ही करें। धन्यवाद दोस्तों।